हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट्स एकेडमी में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जीएसटी। देखिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कई लोगों को, खास करके उन लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है जीएसटी में, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग करना, या कुछ 2-4 सालों से, 2-3 सालों से कर रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं या सीख रहे हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे से पूरा इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को कठिन समझ लेते हैं और उसको कठिन समझ कर हम उसको समझने का, अच्छे से समझने का प्रयास नहीं करते हैं, या प्रयास करते हैं तो हम आधे अधूरे मन से करते हैं। यदि हम किसी भी टॉपिक को अच्छे मन से, फुल लगन से यदि उसको समझना चाहें तो वो टॉपिक जो है वो कठिन नहीं होता। मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि जब बेट आया था 2005 में, तब मुझे ऐसा लगता था, अरे भाई नई टैक्सेशन नीति आ गई है, अब ये बेट पता नहीं कैसा है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था। जो सिस्टम 2005 के पहले सेल्स टैक्स चल रहा था उससे हम भली भांति वाकिफ थे और हम हमारा काम अच्छे से करते थे। लेकिन जब कोई नई चीज़ आती है तो हमें बड़ा हेजिटेशन होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा। बेट आया, हमने बेट में काम किया, बेट में अच्छे से काम करने लगे। 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर वही कंडीशन आ गई, भाई नई टैक्स की नीति आ गई है, क्या होगा, कैसा सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने हिम्मत नहीं हारी, उसको समझना स्टार्ट किया। और जब अच्छे मन से, अच्छे लगन से उसको समझने की कोशिश करी तो आज वो अच्छी तरीके से आ गया है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। जो लोग नए हैं, जो फ्रेशर हैं, उन लोगों को हम ये सिखा रहे हैं कि भाई जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में हम, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये जीएसटी का कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, होलसेलर को माल बेचती है, होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचता है। चारों स्टेप पे हम जीएसटी को समझने वाले हैं। एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डीप में समझने वाले हैं। हम जब एक स्टेट में ही काम करते हैं, खरीदी बिक्री एक ही स्टेट में करते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदते बेचते हैं तो क्या होगा। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश के साथ काम करेंगे, खरीदी बिक्री करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो समय को देखते हैं हम कि समय ज़्यादा कमाए बिना हम अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फ्रेशर है, सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ कन्फ्यूज़न है। तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए इस वीडियो के ऊपर, यदि आपको जीएसटी समझना है तो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, सीधे आपको मैं ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हम कंज्यूमर तक का पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने इन 3 बिलों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि भाई पूरा प्रैक्टिकली करेंगे, तो भाई थोड़ा समझो, तो थोड़ा सा बेस तो बनाए, अपन बेस बना के प्रैक्टिकली भी करेंगे। बिल्कुल मैं टैली में आपको दिखाऊंगा, जो कैलकुलेशन में इधर थ्योरी में कवर करूंगा वही की वही प्रैक्टिकल टैली में दिखाने वाला हूं मैं आपको। चलिए, तो इस बिल को देखिए। ये बिल है साहब, ABC बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये इसमें ऊपर लिखा हुआ है। और ये कंपनी जबलपुर की है और नीचे लिखा हुआ है बायर, मतलब यह है खरीदने वाला। कौन है खरीदने वाला? वर्मा बेक्स हाउस इंदौर, ये होलसेलर है। और इसने देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ABC बैग्स मैन्युफैक्चरिंग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने माल बेचा है किसको? वर्मा बेक्स हाउस को। वर्मा बेक्स हाउस होलसेलर है और वर्मा बेक्स हाउस ने किससे माल खरीदा है? ये ABC बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल खरीदा है। चलिए भाई, इतना तो समझ में आया हमें कि 2 पार्टियां हैं इस बिल के अंदर, एक बेचने वाली है और एक खरीदने वाली है। खरीदने वाली कौन है? वर्मा बेक्स हाउस इंदौर, और बेचने वाली है ABC बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें इन्वेंट्री जो है, एक बिल है, ये लैपटॉप का बिल है, लैपटॉप बैग है।
सॉरी लैपटॉप बैग का बिल है, जिसमें कि लैपटॉप बैग एबीसी कंपनी ने वर्मा बैग्स हाउस को बेचे हैं। ठीक, इसके अंदर ये जो लैपटॉप बैग है इसका HSN कोड माना हमने कि ये HSN कोड है, और क्वांटिटी कितनी है, 5 बैग्स इसने बेचे हैं, 200 रुपए की कीमत से बेचे हैं, 1000 रुपए का पूरा 5 बैग हुआ है। यहाँ तक तो पूरा हमको क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है, ये जो एबीसी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसके ऊपर टैक्स लगा रही है। तो साहब टैक्स लगा रही है तो ये एबीसी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जबलपुर की है, मतलब मध्य प्रदेश की है, और जिसको माल बेच रही है वो कंपनी है आपकी वर्मा बैग्स हाउस, जो कि इंदौर में है। तो इंदौर भी मध्य प्रदेश में है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब स्टेट की स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो स्टेट के स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा तब क्या होगा साहब की SGST लगाना पड़ेगा और CGST लगाना पड़ेगा। मान लिया कि ये जो आइटम है हमारी लैपटॉप के बैग है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 18% टैक्स लगता है, मतलब इसकी जो स्लैब है वो 18% के स्लैब में आता है। ठीक है, तो 18% के स्लैब में आता है तो 18% टैक्स लगाना होगा, लेकिन किस तरीके से लगाना होगा, बोले साहब SGST आपको 9% लगाना है और CGST 9% लगाना है। अब बोले SGST और CGST अलग अलग क्यों लगाना है, तो बोले अब GST में गवर्नमेंट ने देखिए जो पहले जो टैक्स के सिस्टम में जो कमी थी, गवर्नमेंट ने GST लगा के उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें SGST का मतलब यह है कि ये जो टैक्स लगाया गया है 9%, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और जो CGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इस पॉइंट को हम आगे आने वाले कुछ 5-10 मिनट में हम इसको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अभी आपको ये मान के चलना है कि ये जो 18% का जो इसको बांटा है, आधा आधा बांटा है, तो आधा इस टैक्स लगाया है स्टेट गवर्नमेंट ने और आधा टैक्स लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये मान के चलते हैं। तो आधा आधा लगा दिया, 90 रुपये SGST लगा दिया और 90 रुपये CGST लगा दिया। अब इस माल की कीमत हो गई है 1180 रुपये। भाई 1000 का माल था, कंपनी ने ये डिसाइड करा था कि ये 5 बैग भाई 200 रुपये के हिसाब से मुझे 1000 रुपये के बेचना है, ठीक है। अब ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, ये टैक्सेशन वाला पार्ट जो है ये अलग हो गया। भाई माल की कीमत तो इतनी ही है, लेकिन यदि हम इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो ये 180 रुपये टैक्स का हो गया और ये 1180 रुपये फाइनल वैल्यू हो गई। मतलब जो वर्मा बैग्स हाउस है, ये जो वर्मा बैग्स हाउस है, इसने जो पैसा चुकाया है वो कितना चुकाया है, 1180 रुपये इसको दे दिए। किसको दे दिए, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1180 रुपये दे दिए। चलिए भाई ठीक है, अब क्या होगा आगे देखते हैं। अब ये बिल पूरा क्लियर हो गया आपको। एबीसी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने माल बेचा है, किसको बेचा है, वर्मा ट्रेडर्स को माल बेचा है। और वर्मा बैग्स हाउस क्या है, ये एक होलसेलर है, और एबीसी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आगे होलसेलर को बेचती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बिल। अगला बिल क्या है हमारा, अगला बिल है साहब हमारा, देखिए ये वर्मा ट्रेडर्स ऊपर लिखा हुआ है वर्मा बैग्स हाउस, वर्मा ट्रेडर्स बोल रहा हूं बार बार, वर्मा बैग्स हाउस इंदौर होलसेलर है। और ये वर्मा बैग्स हाउस इंदौर ने माल बेचा है करण ट्रेडर्स भोपाल को। अब करण ट्रेडर्स कौन है साहब, रिटेलर है। अब रिटेलर किससे माल खरीदता है, होलसेलर से माल खरीदता है। तो इसने क्या किया, करण ट्रेडर्स ने माल खरीदा वर्मा बैग्स हाउस। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। अभी हम जो ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं स्टेट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं, मतलब एक ही स्टेट में खरीदा, एक ही स्टेट में बिका। चलिए आगे देखते हैं बिल को क्या हो रहा है। वही लैपटॉप के बैग हैं, जो खरीदा था वही बेच रहे हैं। कितने, ये इसका HSN कोड आ गया, ये क्वांटिटी है 5। अब इसने क्या किया, 200 में खरीदा था, 200 में खरीदा था। वर्मा बैग्स हाउस ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पर बैग 200 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, और यहाँ पर जो है 1000 रुपये की वैल्यू हुई थी उसकी। लेकिन इसने क्या किया, होलसेलर ने रिटेलर को जब बेचा तो उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया। प्रॉफिट तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसने क्या करा कि 100 रुपये पर बैग के हिसाब से, अपना मान लीजिए कि 100 रुपये पर बैग बढ़ा के उसने 1500 रुपये में ये 5 बैग बेच दिए। किसको बेच दिए, रिटेलर को बेच दिए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई उसने 1000 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन 1500 रुपये में बेचे, मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट उसने ऐड करके और रिटेलर को
सेल आउट कर दिए वो बैग। अब क्या किया उसने, अब भाई जीएसटी लगाना, इसको भी जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी लगाया, जीएसटी की रेट बैग के ऊपर वही आएगी 18%, 18% की स्लैब का आइटम है ये, तो इसने भी 9% टैक्स लगाया, एसजीएसटी लगाया, 9% सीजीएसटी लगाया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगाया 9% और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगाया 9%, 18% से टैक्स लगा दिया, लेकिन किस अमाउंट के ऊपर लगाया, 1500 के ऊपर, ठीक। तो 9% का टैक्स लगा दिया, 135 रुपए और जोड़ दिया, बिल की कीमत हो गई 1770 रुपए। अब ये 1770 रुपए क्या हुआ, ये 1770 रुपए इसने करंट ट्रेडर्स ने बर्मा बेक्स हाउस को पेमेंट कर दिया, ठीक है, इतना पेमेंट उसने कर दिया। चलिए अब तीसरा बिल समझने की कोशिश करते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो हम फटाफट क्या करते हैं, तीसरा बिल समझ लेते हैं। तीसरा बिल जो है हमारा रिटेलर का है, जिसने कि कंज्यूमर को माल बेचा है। तो देखिए ये बिल है करंट ट्रेडर्स भोपाल, जो कि रिटेलर था और इसने होलसेलर से माल खरीदा था, और यही माल इसने क्या किया है, दिनेश शर्मा जो कि एक कंज्यूमर है, उसको माल बेच दिया है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए वही लैपटॉप है, 5 बैग हैं लैपटॉप के, 5 बैग हैं, और ये उसने 2000 रुपए में ये माल बेच दिया, किसको, कंज्यूमर को माल बेच दिया। अब रिटेलर ने भी क्या किया है कि वही एसजीएसटी और सीजीएसटी 9% लगा के कंज्यूमर से ले लिया। अब देखिए ये 9% एसजीएसटी है 180 रुपए और सीजीएसटी है 180 रुपए। ये कस्टमर ने 2360 रुपए इसको पेमेंट कर दिया, किसको पेमेंट कर दिया, रिटेलर को पेमेंट कर दिया। और अब ये जो कंज्यूमर है ये इस गुड्स का यूज करेगा, ये इसको आगे बेचने वाला नहीं है। तो ये जो 180 360 रुपए जो हुए हैं, ये इसने पूरा जीएसटी पेड किया है रिटेलर को, ठीक है। यहां तक ये पूरा बिल मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब ये तीनों बिल की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि किस प्रकार से होगी, कौन कितना टैक्स भरने वाला है, कौन कितना गवर्नमेंट को देने वाला है, किसको कितना लगा है, किसको कम लगा, किसको ज़्यादा लगा, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं। तो चलिए हम इसको एक थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ कैलकुलेशन भी निकालेंगे इसका। तो दोस्तों अभी हमने ये 3 बिल समझे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, होलसेलर का और रिटेलर का। चलिए आगे देखते हैं कि पहला जो बिल था हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, इसने क्या किया था, सामान बनाया था और होलसेलर को बेच दिया था। कितने में बेच दिया था, जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 1000 रुपये थी, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा के 1180 रुपये का माल इसने बेच दिया था, किसको, होलसेलर को। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसने जो 180 रुपये टैक्स लगाया था, ये पूरा के पूरा इसने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, पूरा 180 रुपये, जो कि 180 रुपये दिए किसने थे, 180 रुपये दिए थे होलसेलर ने। भाई मैन्युफैक्चरर के तो 1000 रुपये में उसको बेचना था, वो 1000 रुपये में बेच दिए, 1000 रुपये के उसने 18% टैक्स लगाया था और 1180 रुपये टोटल टैक्स लगा के वैल्यू हो गई थी। अब वो पूरी वैल्यू जो है आपकी किसने, ये जो होलसेलर था, ये होलसेलर था, इसने पेमेंट कर दिया था ये 1180 रुपये का। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो 1000 रुपये चाहिए थे, वो मिल गए। 180 रुपये टैक्स वसूल किया था किसने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने होलसेलर से 180 रुपये जो टैक्स वसूल किया था, वो पूरा टैक्स इसने क्या किया, ये 180 रुपये पूरा गवर्नमेंट को पेड कर दिया। चलिए अब हम समझते हैं आगे की कहानी की होलसेलर के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया। अब होलसेलर ने अपना लाभ जोड़कर ये जो माल था 1000 रुपये का, ये जो 1000 रुपये का माल था, इसको कितने में बेचा था, 1500 रुपये में। और 1500 रुपये के ऊपर इसने 118% से टैक्स लगा के किसको बेच दिया था, ये बेच दिया था रिटेलर को, ठीक है। अब 1500 रुपये पर जो 18% टैक्स लगाया था वो हुआ था 270 रुपये। इसका मतलब ये है कि 270 रुपये वसूले हैं इसने, 270 रुपये वसूले हैं किससे, रिटेलर से, ठीक है। 270 रुपये टैक्स लिया है इसने, रिटेलर से टैक्स लिया है किसने, होलसेलर ने। कितना लिया है, 270 रुपये। अब देखिए
आगे समझते हैं हम। ये 270 रुपये टैक्स इसने वसूल लिया किससे? रिटेलर से। अब रिटेलर ने क्या किया था, इसने रिटेलर ने वही माल अंतिम ग्राहक को बेच दिया था। कितने में बेच दिया था? 1500 रुपये में खरीदा था, 1500 रुपये में माल खरीदा था और 2000 में बेच दिया और 2000 के ऊपर 18% टैक्स लगाया। ये 360 रुपये टैक्स का अमाउंट हुआ। टोटल अमाउंट हुआ आपका 2360। ये पूरा 2360 रुपया जो हमारा कंज्यूमर था, वो कंज्यूमर ने पूरा 2360 रुपया किसको दे दिया था? रिटेलर को दे दिया था। चलिए अब हम टैक्स की कैलकुलेशन समझेंगे। किसकी समझ लेते हैं। पहले तो देखो निर्माता कंपनी के साथ क्या हुआ, 180 रुपये इसने टैक्स वसूले थे किससे? होलसेलर से। वो पूरे के पूरे इसने गवर्नमेंट को जमा कर दिए। अब हम समझते हैं आगे का समझते हैं। तो इसको देखिए हटा दीजिए और मैं ये आपको डबल से बताता हूँ। देखिए हम होलसेलर से चलते हैं। हमने निर्माता कंपनी को अभी हटा दिया है कि 180 रुपये इसने तो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया। होलसेलर के साथ क्या हुआ, होलसेलर की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? देखिए ये बिल था होलसेलर का। होलसेलर की जो होलसेलर ने माल खरीदा था उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 1000 रुपये थी। देख लीजिए पहला बिल हम चेक कर लेते हैं। ये पहला बिल था हमारा, ये हमारा पहला बिल था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने दिया था किसको? वर्मा ट्रेडर्स को। क्या था इसमें? जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो हमारी 1000 रुपये थी और 1000 रुपये के ऊपर 9% से टैक्स लगा था। 90 रुपये 1180 रुपये हुआ था। ये वर्मा बेक्स हाउस ने खरीदा था माल। किससे खरीदा था? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल खरीदा था। तो वर्मा ट्रेडर्स की जो परचेस थी वो परचेस के बिल में टैक्सेबल वैल्यू थी 1000 और 90 रुपये था टैक्स। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई हमारी 1000 और SGST हो गया 90 रुपये और CGST हो गया 90 रुपये और जो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 1180 रुपये। अब देखिए, अब ये जो होलसेलर है इसने ये माल को बेचा। ये तो क्या किया था? परचेस किया था। ये माल, ये वाला बिल जो था परचेस का बिल था जिसमें टैक्सेबल वैल्यू 1000 थी और 90 रुपये टैक्स था। SGST था 90 रुपये, CGST था 90 रुपये। SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा और CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। ठीक है। चलिए अब इसने जब ये माल बेचा, ये क्या किया था? इसने परचेस की थी। ये क्या किया था? परचेस की थी। और अब ये क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। सेल्स बिल जब बनाया इसने तो ये माल कितने का बेचा था? 1500 रुपये का। 500 रुपये का प्रॉफिट इसने ऐड किया था और 1000 का माल 1500 में बेच दिया था। चलिए इसका बिल देख लेते हैं हम। बिल कौन सा था हमारा? बिल था हमारा ये होलसेलर का बिल था। ये वर्मा ट्रेडर्स जो है होलसेलर था और इसने ये करंट ट्रेडर्स भोपाल को माल बेचा था। कितने में बेचा था? 1500 रुपये में बेचा था और 135 रुपये टैक्स लगाया था। SGST CGST 9% से और 1770 रुपये इसकी वैल्यू हुई थी। चलिए ठीक है। 1500 रुपये में बेचा था, 135 रुपये और ये टोटल वैल्यू हो गई थी हमारी। इसको हमने ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये 1770 रुपये टोटल वैल्यू थी। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारा वर्मा ट्रेडर्स था, वर्मा ट्रेडर्स, इसका जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ होगा? इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा ये हमको देखना है। तो इसने माल खरीदा था 1180 रुपये में और माल बेच दिया 1770 रुपये में। तो क्या हम इस प्रकार से प्रॉफिट को निकाल दें क्या कि भाई माल की कीमत कितनी थी 1180 और 1770 में बेच दिया, मतलब 1770 माइनस 1180, ये 590 रुपये क्या इसका प्रॉफिट है क्या? जी नहीं, ये 590 रुपये इसका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हम इस वैल्यू के ऊपर नहीं निकालेंगे।
इस वैल्यू के अंदर अभी गवर्नमेंट का हिस्सा जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट बोलेगी भाई मुझे क्या मिला, मुझे टैक्स चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंट होगा वो इस अमाउंट पर प्रॉफिट नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस अमाउंट में अभी गवर्नमेंट का हिस्सा हमने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, पहले गवर्नमेंट को हमको देना है, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। तो प्रॉफिट निकालेंगे कहाँ से हम? देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे। प्रॉफिट हम निकालेंगे टैक्सेबल वैल्यू से। टैक्सेबल वैल्यू से हम प्रॉफिट निकालेंगे कि भाई माल बेचा मैंने 1500 रुपये का और उस माल को खरीदा कितने में था? 1000 रुपये में। तो ये 500 रुपये ये क्या है? हमारा मुनाफा है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से। आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो परचेस और सेल्स आती है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है, ना कि उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो सेल परचेस होती है उसमें कौन सा फिगर आता है? टैक्सेबल फिगर आता है, क्योंकि वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रहे हैं? हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। टेली हमको क्या निकाल के दे रहा? प्रॉफिट निकाल के दे रहा। तो वो कौन सा अमाउंट इंक्लूड करता है वहां पर? टैक्सेबल अमाउंट, ना कि टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें कहाँ मिलता है? सेल्स और परचेस के रजिस्टर में। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब टैक्स ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखते हैं तो वहां पे जो वैल्यू होती है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट को निकाल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से तो ये भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं हम टैक्स की। तो जो SGST है, ये SGST किसका हिस्सा है? यह है स्टेट गवर्नमेंट का। और CGST किसका हिस्सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो 90 रुपए है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। चला तो जाएगा, लेकिन अभी हमको इसकी कैलकुलेशन देखनी है कि ये जो वर्मा ट्रेडर्स है इसको पेमेंट करना कितना है गवर्नमेंट को। समझते हैं कि वर्मा ट्रेडर्स को गवर्नमेंट को पेमेंट करना कितना है, कितना टैक्स उसको गवर्नमेंट को चुकाना है। चलिए आइए तो देखिए, ये वर्मा ट्रेडर्स का परचेस का बिल था। ये एक 5 बैग की कीमत थी, टैक्सेबल वैल्यू थी 1000 रुपये। और इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 18% का GST लगाया था, जिसमें 9% SGST था और 9% CGST था। तो टैक्स कितना दिया? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया 180 रुपया। 180 रुपया इसने क्या किया था? परचेज जब माल खरीदा था तब पेमेंट कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिससे भी माल खरीदा था उसको उसने ये टोटल 1180 रुपये पेमेंट किया था। तो 1180 रुपये में 1000 रुपये तो टैक्सेबल वैल्यू थी और 90 रुपये 180 रुपये टैक्स था, जो कि वर्मा ट्रेडर्स ने किसको दे दिया था? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे चुके थे। अब जो दे चुके थे, अब उसके बाद क्या किया था कि वर्मा ट्रेडर्स ने यही माल जो टैक्स 1000 का था उसको 1500 रुपये में बेच दिया और 1500 रुपये के ऊपर टैक्स लगा दिया 9% SGST और 9% CGST। 135 रुपये टैक्स लगा के किसको बेच दिया था? रिटेलर को बेच दिया था। अब रिटेलर से कितना टैक्स इसने वसूल करा था? रिटेलर से वसूल करा था 135 प्लस 135, ये 270 रुपये इसने वसूल किए थे। किससे? इसने वसूल किए थे रिटेलर से। तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये 180 रुपये तो जब इसने माल खरीदा था उस टाइम पे किसको दे चुका है? ये जिससे माल खरीदा है उसको दे चुका है 180 रुपये, जिसको हम बोलेंगे ITC। और दूसरा यह है कि इसने जब माल बेचा, रिटेलर को माल बेचा, तो रिटेलर से कितना पैसा टैक्स के नाम पे वसूल करा? 270, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट GST। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आउटपुट GST। मतलब इसने वसूला है अपने ग्राहक से, जिसको माल बेचा उससे वसूला है। अब ये परचेस के ऊपर जो है उसको ITC बोला है और जो ग्राहक से वसूला है उसको बोला है आउटपुट। अब गवर्नमेंट को पे करने के लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट को पे करने के लिए इसको यहाँ पे ले लीजिए। देखिए जो हमारा फार्मूला बनेगा टैक्स पेबल का, इसको छोटा कर लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू
टैक्सेबल वैल्यू जो आएगी, सॉरी टैक्स पेबल, टैक्स पेबल कितना निकलने वाला, टैक्स पेबल इज इक्वल टू क्या है, आउटपुट। आउटपुट मतलब जो सेल्स के ऊपर इसने लिया है, सेल्स के बिल के ऊपर लिया है अपने कस्टमर से, जब रिटेलर को माल बेचा था तो सेल्स के ऊपर कितना लिया है इन्होंने, 270 रुपए। इस 270 रुपए में से गवर्नमेंट बोलता है कि आपने जो ग्राहक से वसूल करा है उसमें से आपने जो परचेस के ऊपर दिया है उसको माइनस कर दीजिए, मतलब आईटीसी आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो टैक्स पेबल क्या निकलेगा फिर, टैक्स पेबल निकलेगा आपका, आउटपुट कितना था मेरा 270 रुपए, ये देखिए 270 रुपए मैंने ग्राहक से वसूल किया था, वर्मा ट्रेडर्स ने ग्राहक से वसूल किया था 270 में से हमको कितना माइनस कर देना है, आईटीसी हमारी कितनी थी 180 रुपए, ये 180 रुपए मैंने माइनस कर दिया। अब टैक्स पेबल जो निकला मेरा, टैक्स पेबल निकला मेरा 270 माइनस 180, 90 रुपए। ये मेरे को 90 रुपए को ये क्या करना है, मेरे को ये गवर्नमेंट को देना है, मतलब वर्मा ट्रेडर्स को 90 रुपए देना है। तो दोस्तों क्या हुआ, 90 रुपए निकले टैक्स के लिए, तो 90 रुपए हमने, देखो इसने प्रॉफिट कितना ऐड किया था, प्रॉफिट इसने ऐड किया था 500 रुपए, प्रॉफिट 500 रुपए ऐड किया था, 500 रुपए। और जीएसटी की रेट कितनी है, जीएसटी की रेट है 18%, तो 500 का 18% कैलकुलेट कीजिए आप, 500 का 18% आएगा आपका 90 रुपए, ये 90 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, माल को खरीद के और बेच रहा है, तो जो खरीदने और बेचने के बीच में क्या करेगा, वो उसका प्रॉफिट ऐड करेगा। तो प्रॉफिट जितना ऐड करेगा उसको, उसी प्रॉफिट जो ऐड किया हुआ प्रॉफिट है उसी के ऊपर टैक्स लगना है। और कितने से लगना है, जितनी जो आइटम टैक्सेबल, जो जिस स्लैब की वो आइटम है उसी परसेंट से उसको टैक्स लगना है। हमारी लैपटॉप के बैग थे जो कि 18% के स्लैब के अंदर थी, तो 18% स्लैब के अंदर हमको टैक्स 90 रुपए चुकाना पड़ा। तो ये हमने टैक्स की कैलकुलेशन देखी वर्मा ट्रेडर्स की। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे टैली में और पूरा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो अभी एक्सेल शीट पे हमने समझा, उसका प्रॉफिट निकाला और टैक्स निकाला, ये सीधा अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए इसके लिए चलते हैं हम टैली में। टैली में मैं टैली ओपन करता हूँ और इसके लिए हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। हमारा जो होलसेलर था उसके नाम से नई कंपनी बनाते हैं। हमारा होलसेलर कौन था, हमारा होलसेलर था वर्मा बेक्स हाउस, ये होलसेलर था, इसके नाम से कंपनी बनाते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये वर्मा बेक्स हाउस की अकाउंटिंग करते हैं, हम इसके यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वर्मा बेक्स हाउस की अकाउंटिंग के लिए मैंने कंपनी बनाई वर्मा बेक्स हाउस। क्रिएट कंपनी पे गया, वर्मा बेक्स हाउस, और इसके नाम के आगे मैं 2024-25 लिख दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ऐसे ही लिख दे रहा मैं। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए और ये किस स्टेट में है, हमारी मध्य प्रदेश में है, ये सारी डिटेल डाल दीजिए। कंपनी क्रिएट करना मैंने पहले आपको बताया है। फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1/4/24 और बुक्स भी हमारी वहीं से चालू हो रही है 1/4/24 से। ये दोनों जगह पे सेम डेट आएंगी और ये इंटर करके आगे मैंने ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है मेरी। अब सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मेरा जो जीएसटी है, जीएसटी के फीचर्स को मैं कर दूंगा चालू। कैसे कराना है, ये लेफ्ट साइड में देखिए F11 है, F11 प्रेस किया मैंने और स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाके ये जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल मैंने कर दिया। यहाँ पे हम हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जो भी जीएसटी नंबर है। ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया मेरी कंपनी का, वर्मा बेक्स हाउस का। ओके, इंटर करके मैंने सेव कर दिया। वापिस आइए, अब हमको इस कंपनी में क्या करके देखना है दोस्तों। हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल खरीदा था, उसकी एंट्री करेंगे। हमने रिटेलर को माल बेचा, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जो हमने एक्सेल शीट में प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उतना ही प्रॉफिट हमारा इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आना चाहिए।
जो टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ रही थी, जो टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना आ रहा था 90 रुपये, वो टैक्स निकलना चाहिए। उसके बाद हम रिटर्न वाला पोर्शन भी इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एंट्री करता हूं परचेस की। परचेस की एंट्री करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर गया और 5 अप्रैल में मैंने परचेस की एंट्री, परचेस का बिल जो था मेरा वो 5 अप्रैल का था, तो मैंने डेट चेंज कर ली, 5 अप्रैल पे आ गया। मैं परचेस का वाउचर सेलेक्ट कर लिया, मैंने बिल नंबर डाल दिया। किससे माल खरीदा था हमने, देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। हमने माल खरीदा था ABC बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। ये कौन था, हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने माल खरीदा था। 1000 रुपये उसकी वैल्यू थी 5 बैग की और 18% से उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। तो पहले तो मैं पार्टी का लेज़र ओपन करूंगा, अल्टर C करके मैंने लेज़र ओपन किया। ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो नहीं है हमारा। इसका ग्रुप क्या आएगा, इसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर्स का GST नंबर मैंने लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का GST नंबर चलिए मैं लिख देता हूँ अभी, PL6603Q1Z5। लेकिन ये GST नंबर लेगा नहीं, क्योंकि यही GST नंबर मैंने मेरी कंपनी में भी लिख दिया है और यही यहाँ पे लिख दिया है। जो भी इसका GST नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए, अब पूछ रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम है नहीं अभी हमारे पास, क्रिएट कर लेते हैं। क्या था स्टॉक में हमारा, बैग्स, लैपटॉप के बैग थे, लैपटॉप बैग्स। चलिए अंडर में क्या, प्राइमरी में रखा रहने दीजिए इसको, और यूनिट में क्रिएट कर लीजिए पीस, क्योंकि हमारा जो परचेस बिल में था, ये यूनिट कहाँ पे मिल जाएगी आपको, परचेस बिल में ही क्या यूनिट में आइटम है हमारी वहीं पे हमको दिख जाएगी, उसी नाम से हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे पीसेस और यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लीजिए, ये पीस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर डिटेल को भी यस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिखिए क्या है आइटम, उसका HSN कोड क्या है, वो HSN कोड लिख दिया मैंने। वैल्यू और टैक्सेबल है ये हमारा, कितने % से टैक्सेबल है, 18% से टैक्सेबल है। गुड्स का लेजर है, ये आ गया। लैपटॉप बैग का स्टॉक मैंने ओपन कर दिया। कितने बैग खरीदे मैंने, 5 बैग खरीदे थे। क्या भाव से खरीदे थे, 200 रुपये के हिसाब से। 1000 थी हमारी टैक्सेबल वैल्यू, वो आ गई। इंटर। अब जैसे यहाँ एंटर करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है परचेस का लेजर, तो परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अल्टर C, परचेस @18% GST के नाम से मैंने परचेस का लेजर ओपन किया। ग्रुप क्या दूंगा इसको मैं, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के नाम से मैंने टैक्सेबल, सेट अल्टर डिटेल को यस किया। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल, ये परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट कर लिया। कितने % से, 18% से। काय का लेजर है, गुड्स का लेजर है। ये परचेस का लेजर मेरा हो गया। चलिए यहाँ तक तो एंट्री हो गई। अब इसके ऊपर हमको टैक्स लगाना है। टैक्स SGST, लेजर आ नहीं रहा क्योंकि ओपन नहीं किया, अल्टर C करके ओपन कर लेंगे। SGST कितने % से, भैया 18% है। आधा तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो दोनों के अलग अलग लेजर ओपन कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का 9% से चला जाएगा SGST, और इसका ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, GST। कौन से गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लिया, कितना %, 9%। ये हो गया, ये देखिए टैक्स आ गया। CGST इसी प्रकार से, CGST @9%। ये अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजर है, ये सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लिया, कितने % से, 9% से। ये देखिए ये 1180 मेरी टोटल वैल्यू आ गई है, जिसमें 1000 मेरी टैक्सेबल वैल्यू है और 90 रुपये टैक्स है। टोटल वैल्यू 1180। ऐसा ही कुछ हमारे नोट्स में था। ये देखिए ये हमारा परचेस का बिल था। चलिए तो अब हम हमारी सेल की एंट्री कर लेते हैं। सेल की एंट्री करने के लिए हम चलते हैं सीधे वापस हमारे टैली के ऊपर, और ये जो माल हमने खरीदा था ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, 5 लैपटॉप हमने परचेस किए थे। अब उसको हमने क्या किया, मान लीजिए कि 10 अप्रैल को उसको
हमने बेच दिया है। यहाँ पे सेल्स का वाउचर ओपन किया मैंने, बिल नंबर डाला और किसको बेचा था हमने, देखते हैं हमारे नोट्स में। हमने ये बेचा था करंट ट्रेडर्स भोपाल को। कितने में बेचे थे ये, 1500 रुपये में 5 लैपटॉप बेचे थे। चलिए, तो करंट ट्रेडर्स भोपाल का लेजर नहीं है, ओपन कर लेता हूँ, अल्टर सी, करंट ट्रेडर्स भोपाल, और इसका जीएसटी नंबर हमको देना होगा। जीएसटी नंबर, एक जीएसटी नंबर लिख देता हूं मैं, चलिए ठीक है, सन्ड्री डेटर्स है ये हमारा, सन्ड्री डेटर्स। और इसका एक जीएसटी नंबर हमको सही डालना पड़ेगा, कोई सा जीएसटी नंबर, नहीं तो ये जब हम रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न में शो नहीं करेगा। इसके लिए मैं एक जीएसटी नंबर डाल दे रहा हूँ, ABCAWPR 2939H1Z4। ये मैंने जीएसटी नंबर दूसरा डाल दिया। स्टॉक आइटम क्या थी हमारी, स्पेस बार दबाया मैंने, लिस्ट आ गई स्टॉक आइटम की। लैपटॉप थे, 5 लैपटॉप खरीदे थे, पांचों के पांचों बेच दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा वैल्यू हमको जो बढ़ाना है, हमारा प्रॉफिट जो ऐड करना है, वो ऐड करके मैंने रेट बढ़ा के ये बैग बेच दिए। 200 में परचेस किए थे पर बैग, और मैंने 300 में पर बैग बेच दिए। यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछ रहा है, अल्टर सी करके बनाएंगे, सेल्स एट द रेट 18% जीएसटी। इस नाम से मैंने सेल्स का लेजर ओपन करा और इसका ग्रुप दूंगा मैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट दिया, जीएसटी एप्लीकेबल की, इसको सेटल डिटेल को यस किया। यहाँ पे आप, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आप यहाँ पे लीजिए सेल्स टैक्सेबल, कितने परसेंट से, 18% से। गुड्स का लेजर है ये। अब एसजीएसटी सीजीएसटी के लेजर हमको ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी परचेज की एंट्री के टाइम पे कर लिए थे। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% ये लगा दिया। ये देखिए, ये टोटल वैल्यू हो गई बिल की मेरी 1770, और हमारे नोट्स में भी यही थी 1770। ये 1770 रुपए की वैल्यू थी हमारी ये। अब हम आगे रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, हमने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था एक्सेल सीट में, वो कितना आया था हमारा, 500 रुपये। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ हमारा। तो मैं यहाँ पे आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखिए ये आ गया आपका 500 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब हम जो टैक्स कैलकुलेट किया था हमने कि जो टैक्स कितना गवर्नमेंट को भरना है, वो कितना आया था, 90 रुपये। अब हमको ये कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा हमको बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में चल देते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर गया और ग्रुप हमने दिया था उसका ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस जो ग्रुप बना हुआ वो करंट लाइबिलिटीज में बना हुआ है। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में 90 रुपये ये आ गया। ये 90 रुपये हमको गवर्नमेंट को पे करना है। अब जब हम अप्रैल का पूरा रिटर्न फाइल करेंगे तब हमको ये गवर्नमेंट को टैक्स पहले भरना होगा, तब हमारी रिटर्न फाइल होगी। तो गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए जब एंट्री होगी तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए मैं तो ये करता हूँ कि ये जो एसजीएसटी सीजीएसटी के जो लेजर्स हैं, इनके बैलेंस को मैं एक दूसरे लेजर में लेके जाता हूँ, जिसका मैं नाम रखूँगा जीएसटी पेबल। यदि मेरी आईटीसी ज़्यादा है तो जीएसटी रिसीवेबल, और यदि पेबल है तो पेबल। तो इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। जीएसटी के लेजर के ऊपर गया, मैं एंटर किया और यहाँ पे अल्टर ए करके मैं वाउचर के ऊपर पहुँचा और जनरल वाउचर सेलेक्ट किया। सीजीएसटी जो मेरा आ रहा है वो क्रेडिट आ रहा है अभी 45 रुपये। इसको मैंने डेट चेंज कर दी, कितनी तारीख को कर रहा हूँ मैं, ये 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हम रिटर्न मतलब जो भी हमारी रिटर्न की डेट होगी उस डेट को हम अप्रैल महीने की रिटर्न फाइल करेंगे। 20 मई के आसपास जो भी डेट होगी हमारी, जब भी हमको करना है 30 अप्रैल के बाद। तो देखिए यहाँ पे जो सीजीएसटी का बैलेंस आ रहा 45 रुपये, क्रेडिट आ रहा था, मैंने इसको कर दिया डेबिट। और अल्टर सी करके क्रेडिट किसको करूँगा मैं, जीएसटी पेबल के नाम से मैं एक दूसरा लेजर बनाऊंगा। इसका ग्रुप दे दीजिए आप करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर ही इसको रख दीजिए, क्योंकि ये हमारी क्या, सॉरी करंट असेट्स नहीं, करंट लाइबिलिटी।
करंट लाइबिलिटी के अंदर रख दिया, क्योंकि यह क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो ये करंट लाइबिलिटी ग्रुप दे दिया मैंने इसका। ओके, तो सीजीएसटी का बैलेंस जो है वो 0 हो गया, और ये जो 45 रुपए थे किस लेजर में चले गए, ये जीएसटी पेबल में चले गए। अब ये देखिए सीजीएसटी का बैलेंस जो था क्लोजिंग बैलेंस वो अब 0 हो गया। वापिस बैक आया मैं। अब बचा एसजीएसटी। एसजीएसटी के ऊपर भी जाइए और अल्टर ए करके वाउचर ओपन किया, डेट चेंज करी मैंने 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के दिन मैं जनरल एंट्री से सीजीएसटी का लेजर भी बैलेंस भी किस में ट्रांसफर कर देता हूं, जो जीएसटी पेबल का मैंने नया लेजर बनाया है। तो एसजीएसटी का बैलेंस कितना आ रहा, 45 रुपये क्रेडिट, मैंने इसको कर दिया डेबिट और जीएसटी पेबल को कर दिया क्रेडिट। अब एसजीएसटी सीजीएसटी की बैलेंस 0 हो चुके हैं, और ये पूरा बैलेंस कहाँ पे चला गया, ये पेबल में। अब मान लीजिए कि मैंने 20 मई को जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं तब इस टैक्स का मुझे पेमेंट करना होगा। डेट चेंज करी मैंने 20 मई, जब भी करना है। यदि बैंक से किया है तो बैंक से ही करेंगे। बैंक का एक लेजर ओपन करके देख लेते हैं। बैंक अकाउंट, जो भी हमारा बैंक का अकाउंट है उसका लेजर ओपन होगा ही पहले से, इसका ग्रुप देंगे बैंक ओसीसी या बैंक ओडी, जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो ओडी अकाउंट, ये एंटर करके ये बैंक कर। तो बैंक के अकाउंट से कर रहा हूं मैं जीएसटी का पेमेंट, और जीएसटी का लेजर खोला था हमने, जीएसटी पेबल। ये 90 रुपये का टैक्स मैंने चालान के बैंक के थ्रू भर दिया। ठीक है, तो अब ये करंट लाइबिलिटी में 0 हो जाएगा। देख लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस में कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक, अब हम इसकी रिटर्न भी देख लेते हैं थोड़ी सी, कि R1 कहाँ से देखनी है हमको, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, वापिस आया डिस्प्ले के बाद स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी, और अब यहाँ पे ये सारी रिटर्न बताएगा आपको। R1 भी बताएगा, 2A बताएगा, 3 भी बताएगा। देखते हैं R1 में क्या एंट्री आएंगी, जो हमारी सेल्स की B2B की एंट्री है, B2C की एंट्री है, वो सारी एंट्री यहाँ पे आएंगी। हमने एक एंट्री करके देखी थी अभी, तो ये एक एंट्री हमको बता रहा है B2B में। B2C की एंट्री होगी, B2C की भी सारी एंट्री यहाँ पे, जो सेल्स की एंट्री यहाँ है वो सारी R1 में हमको बताएगा, और यहीं से हमको रिटर्न फाइल करना है, यहीं से रिटर्न बनाना। कैसे बनाएंगे ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जो हमारा रिटर्न वाला चैप्टर है उसमें हमने इसको अच्छे से समझाया है। तो ये एंट्री के ऊपर एंटर किया मैंने, देखिए ये एंट्री आ गई। स्किप करके वापस आया। R1 में आपको सारी सेल्स की एंट्रीज बताएगा, जो भी आपकी सेल्स है पर्टिकुलर पीरियड की, जिस पीरियड का आपको रिटर्न फाइल करना है उस पीरियड की सेल्स की एंट्री कहाँ मिलेगी हमको, R1 में मिलेंगी। 2A में जो हमने परचेस करी है वो ये देखिए, हमने परचेस किया था B2B से, जो परचेस किया था हमने ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, टैक्सेबल वैल्यू थी 1000, टैक्स बना था 180 रुपये, और तो ये आईटीसी कितनी आ गई थी हमारी, 180 रुपये। चलिए वापस आ जाते हैं। 3B देख लें। 3B पे आया, ये कौन से पीरियड की एंट्री बता रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की। देखिए यहाँ पे हमारा जो सेल है, सेल कितनी थी हमारी, टैक्सेबल वैल्यू थी सेल की 1500 रुपये, एंटर करके देखिए। ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी, सब हमारी 1500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू थी, उसके ऊपर टैक्स कितना बना था, 270 रुपये। ये वाउचर के ऊपर आ गया। स्किप करके वापस आया मैं, ये हमारी सेल्स दिखा दी, और यहाँ पे बता दी उसने एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी हमारी कितनी है वो बताई। आईटीसी थी 180 रुपये, और ये 180 रुपये आईटीसी थी। 270 में से 180 आईटीसी हमने माइनस कर दी। सेल्स के ऊपर जो टैक्स बना था वो हमारा 270 रुपये बना, और आईटीसी ऑलरेडी हमारे पास 180 रुपये की थी। 270 में से 180 माइनस करके 90 रुपये हमारा टैक्स आया था, जो कि हमने गवर्नमेंट को भर दिया। चलिए दोस्तों, तो ये देखा हमने जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें हमने देखी, सीखी। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ काम की बात मिली हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।